जय मसीह की परिवार। मेरा नाम अर्चना शिंदे है और मैं कलवा थाने मुंबई से आई हूँ। मैं 4 मार्च 2025 को ट्रेन से गिरी थी और मेरा राइट नी का लिगामेंट पूरा टोटली डैमेज हुआ था। 3 टेयर आए थे। मुझे सर्जरी करना बोला था, तो ऑपरेशन के बाद मुझे एम्बुलेंस में लाया गया घर पे। तब मैं पूरी टोटली बेड पे थी। बच्चों के साथ मैं खेल नहीं पाती थी, ना बच्चों के लिए कुछ बना पाती थी। मैंने कभी ऐसी लाइफ जी नहीं थी। वो मेरे लिए वो नरक था और मैं खुद को ही सवाल कर रही थी कि क्या चल रहा है मेरे लाइफ में। क्या जैसे सब लोगों ने मेरे को छोड़ दिया है, वैसे मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। और जिस प्रकार मैं बेड पे थी, तो मैं इतनी बड़ी होके भी मेरे मम्मी ने मेरे को डायपर लगवाया है, भाभी ने। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम रहा वो। मैं थोड़ा भी नहीं चल सकती थी। सिर्फ इतना से इतना दूरी तक मैं तय कर पाती थी। प्रॉपर खड़ी नहीं हो पाती थी, सीढ़ियाँ नहीं चल पाती थी। इसलिए मेरे भाभी ने और भैया ने मुझे वो हॉस्पिटल वाला जो बेड था वो दिया था, जो उसको स्क्रॉल करके ऐसे आपको बिठाया जा सकता है, तो वैसे करके मैं बैठती थी। तो इस वजह से मेरी जॉब भी चली गई और मेरे ऊपर बहुत सारा बर्डन आया और बहुत सारा कर्जा था, बच्चों की फीस थी। जी, इस 2 महीने के दौरान मैं बहुत परेशान हो गई थी और निराश हो गई थी। तो एक दिन ऐसा आया कि मैंने खुद को अपने आप को लॉक कर दिया रूम में। मैं लाइट भी नहीं जलाती थी, खाना भी नहीं खाती थी, कुछ नहीं करती थी। मेरे मन में सुसाइड्स के थॉट आते थे। मुझे दूसरा चारा ही नहीं दिख रहा था, क्योंकि लोन्स था और जॉब पे जाने के लिए मेरे को हो नहीं रहा था। जॉब भी चली गई थी, बहुत सारी परेशानी थी। मैं फ़ैन को देखते-देखते मोबाइल हाथ में लिया मैंने और स्क्रॉलिंग करते मुझे अपोस्टल जी का एक सरमन दिखाई दिया, जो था कि जो भी हमारी बीमारी है या जो भी एक्सीडेंट है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं आता है, वो शैतान की ओर से आता है। आपकी बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है। आपकी बीमारी से नहीं, आपकी चंगाई से परमेश्वर की महिमा होती है। जैसे आप अपने बच्चे के लिए सोचते हो, उससे करोड़ों गुना ज्यादा अच्छा आपका स्वर्गीय पिता आपके लिए सोचता है। जब मैंने सुना ये, तब मुझे एक दिल में ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, प्रभु परमेश्वर है जो मुझसे प्रेम करता है। और मुझे ऐसा फील हो गया कि नहीं, मुझे जीना है मेरे बच्चों के लिए, और उसने मुझे ये सब कुछ नहीं दिया है। तो मैंने वो कन्फेस करना स्टार्ट किया कि नहीं, परमेश्वर की ओर से नहीं है। और मैंने प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ, ये बोलना स्टार्ट किया। टेस्टमनी देखती थी तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं भी एक दिन यहाँ पे आऊँगी और टेस्टमनी दूँगी। और जब लोग बोलते थे कि वचन लिखे, तो मैंने भी अप्लाई किया। मैंने वचन लिखने स्टार्ट किए। मेरे 2 पूरे रजिस्टर भरे हुए हैं। मुझे ये नहीं पता था घोषणा कैसे किया करनी है। मैंने वचन को दीवार पे लिख के रखा कि मैं उठते बैठते जागते सोते उस वचन को बोलते रहूं। तो जैसे मैं सरमन सुनते गई, जैसे घोषणाएं करते गई, मुझे अंदर से एक ऐसा महसूस हो रहा था कि हाँ, कि मैं चल पा रही हूँ। जैसे कि मैं थोड़ा लंगड़ के चलती थी, बट स्टिल मुझे ऐसा फील होता था कि मैं नॉर्मल लोगों की तरह चल रही हूँ, सीढ़ियाँ उतर पा रही हूँ और खाना बना रही हूँ। और मैंने स्टार्ट भी कर दिया खाना बनाना बच्चों के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जब एफएलजे चर्च में गई थी, तो तभी मैं लंगड़ के ही गई थी। बट जब 26 अक्टूबर को मैं जब गई, तब मैं एकदम नॉर्मल लोगों की तरह स्टेप्स उतरी और स्टेप स्टडी भी, और मैं नॉर्मल लोगों की तरह चल के आई। और आज भी मैं यहाँ पे आई हूँ तो एकदम नॉर्मल लोगों की तरह ही चल के आई हूँ। इसके लिए मैं बहुत बहुत हैप्पी हूँ। मेरा जो सिटिंग्स रहते थे डॉक्टर के, जो मुझे व्हील चेयर पे लेके जाना पड़ता था, तो मैंने वो सब कुछ बंद कर दिया। तो मैं अभी प्रॉपर नॉर्मल लोगों की तरह सीढ़ियाँ चलती हूँ। और मैं आलती पालती डाल के नहीं बैठ सकती थी, तो मैं अभी प्रॉपर आलती पालती डाल के बैठ सकती हूँ। और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने मेरे हर एक रिलेशन को चंगा किया और मुझे चंगा किया। मेरे बच्चे मुझसे बहुत खुश हैं, मेरे
हस्बैंड मुझसे खुश है अब। मैं तहे दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और अपोस्टल अंकित जी का धन्यवाद करती हूँ कि उनके सरमन से जो मेरे अंधेरे में चल रहा जीवन उजियाला में बदल गया। एफएलजे परिवार के साथ जुड़ने से मैंने सिर्फ मेरी चंगाई ग्रहण नहीं की, परंतु मैंने पूरा मेरे रिलेशंस हिल हुए। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। जय मसीह की।